समस्तीपुर विधानसभा क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी अश्वमेघ देवी जी लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रही है और अभी वो कचहरी में है और दो बार विधायक रह चुके हैं कल्याणपुर से और एक बार उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रही है। तो कई काम किए हैं, उनसे जानते हैं। इस बार वो समस्तीपुर में है और समस्तीपुर में पिछली बार बहुत कम मार्जिन से उन्होंने चुनाव हारा था और इस बार कांटे की टक्कर है और क्या होगा यहीं से जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है समस्तीपुर टाउन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल है? पिछली बार बहुत कम मार्जिन से आपकी हार हुई थी, इस बार क्या लगता है? पिछले बार से बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि जब उस समय भी घूम रही थी तो उस समय जो लग रहा था दृष्टि उससे कहीं से ज़्यादा है मेरे। तो इस बार क्या माहौल है? इस बार क्या जनता, सभी जाति धर्म के लोग आपके साथ जुड़े हुए, नीतीश कुमार के साथ कहा जाता है सभी वर्ग के लोग जुड़े होते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जात के लोग, खास करके अत्यंत पिछड़े लोग, महिलाएं लोग काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो इस पर क्या कहना? बहुत ज़्यादा जी, सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सभी जाति धर्मों का लोग मेरे साथ हैं। कोई जाति विशेष हम लोग करते नहीं हैं, हम लोग काम भी करते हैं सभी जाति धर्मों के लिए और आज मुझे आशीर्वाद भी सभी जाति धर्म के लोग हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। साईं जी कहते हैं, जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, राजनीतिक प्रतिद्वंदी, कि 40,000 करोड़ का हमने काम करा है। किसी विधायक जो सत्ता दल के विधायक है, नेता है, मंत्री है, उनसे कई गुना ज़्यादा काम करवाएं और हम जनता है, बेटा है और पूरे सभी लोगों के बीच उपलब्ध है। इस पर आपका क्या कहना है? आप ही जोड़ लीजिए कि 15 साल में 400 करोड़ हो गया क्या उनकी योजना। सरकार हमारी जो करा रही है, माननीय मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि सरकार से लड़के हमने इतनी सारी कैसे कराए हैं। मैं तो गिना देता हूँ, अभी पुल बन रही है, हकीमाबाद पुल बन रही है, हमने वो सरकार जब मैं 52 करोड़ का बन रही है वो करा दिए हम लोगों ने। हम और अशोक मुन्ना जी, उस पार से अशोक मुन्ना जी, इस बार से हम सभी सहयोग मिल करके उसको पुल को बनवाने का काम किया। अभी बाईपास NH 28 से लेकर चांदनी चौक जो हकीमाबाद मिलेगी, मेरी अनुशंसा से हो रहा है कि 500 करोड़ मेरी अनुशंसा से हो रही है। उनको कहिए पैड दिखावे और हमको कहिए तो हम पैड दिखाते हैं, हम दिखा देंगे आपको। जब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे विकास यात्रा पर, उसमें 4 दिन पहले मैंने एकाएक लिख करके दिया जल्दी घोषणा करना है, बाईपास एगो दीजिए। तो हमने माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी को मैंने लिख करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा उसको और वो पास होने का काम किया है। अभी आप व्हाट्सएप से काम हो जाता है इस बार? व्हाट्सएप से मैंने मंत्री जी को भेजा, मंत्री जी निकाल करके उन्हें अपना प्रोजेक्ट में लगा लिए और घोषणा करवा लिए जो बना है सो। उसके बाद आपको जो देख रहे हैं अभी मगरदही से चांदनी चौक जो बाईपास गई है, पूछिए तो उनको जो करवाए हैं, बोल रहे हैं माइक, वो करवाए हैं माइक से। मैं भी माइके से बोल रही हूँ, वो मैंने करवाया। आपने करवाया? और विजय बाबू से मैंने NOC लेकर के, जल साधन मंत्री उस समय थे, उनसे NOC लेकर के हमने, जो पथ निर्माण से हमारे प्रत्यय अमृत जी अभी मुख्य सचिव बने हैं, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके और मैंने 18 करोड़ का रोड बनवाने का काम किया। विधायक वो थे तो वोट तो उन्हीं को लगना चाहिए। कहते हैं जो देख लीजिए बोर्ड किसका लगा हुआ, तो माननीय विधायक जो होते हैं, किसी का योजना हो, प्रधानमंत्री का योजना हो, मुख्यमंत्री जी योजना हो, चाहे कोई MLC का, उसमें तो माननीय कि लगेगा ही बोर्ड ना। हम लोग को तो बोर्ड लगता नहीं, इसीलिए उन्हीं को बोर्ड लगाते, सीधे गिनाते हैं, देख लीजिए बोर्ड किसका लगा हुआ है। ये आप लगातार घूम रहे फील्डों में, आज एक वीडियो देखेंगे तेजी से वायरल भी हो रहा है कि एक महिला आरोप लगा रही है विधायक जी के भाई पे कि जमीन जबरदस्ती फिरौती मांग रहे, रंगदारी मांग रहे घर बनाने के लिए। तो क्या कहना, वो वीडियो सही है? तो उनका पड़ोसी है, हमें भी फ़ोन आई थी, महिला का फ़ोन आई थी, हमें भी रिक्वेस्ट कर रही है। हमने उनको कहा जो अभी हम क्या कर सकते हैं, आपको जो करना है कीजिए। हम लोग आप ही का सरकार है, आप ही मेरी सरकार है, तो हम लोग तक तो पहुँचे ही नहीं हमारे पास। हम तब उनको बोले महिला को, आप इतने दिनों से कहाँ थी? पहले आते तो हम लोग प्रशासन से बात करते, लेकिन आप तो थे नहीं। अब एन मौका पर आप बोल रहे हैं आचार संहिता लागू है, तो हम लोग नहीं करा सकते हैं, तो फिर लगा देंगे कि जो हमारी भेदभाव करवाते हैं। इसीलिए हम लोग सब चीज़ देखते हुए उनको मैडम को कहे हैं कि मैडम आप
चुनाव भर रुक जाइए, उसके बाद जो सहयोग हो सकेगा, क्योंकि जो है हमारी जनता है, हमारी जनता है। हमारी जनता अगर शोषण होगा, हमसे होगा, चाहे हमारे बाल बच्चे से होगा, चाहे हमारे पब्लिक से होगा, उसको तो देखना मेरा कर्तव्य बनता है ना। मोकामा में बहुत हाई प्रोफाइल घटना हुई थी, दुलार चंद यादव जी की गोली मार के हत्या कर दी गई और अनंत सिंह की गिरफ्तारी भी न्यायिक हिरासत में 14 दिन ले। आपको अनंत सिंह कैसे लगते हैं? अपराधी लगते हैं कि बहुत बढ़िया आदमी है, समाज सेवा करते हैं? देखिए, कैसे आया? हमको विशेष उस पर टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है। डॉक्टर ने, आप देखे होंगे यूट्यूब पर हम लोगों ने देखा है, जो पोस्टमार्टम डॉक्टर ने किया है वो डॉक्टर ने स्पष्ट कर दिया है, स्पष्ट कर दिया। लेकिन राजनीतिक फैलाने के लिए इस सब की बात हो रही है। लेकिन उन लोगों का मांग था कि अनंत सिंह जेल जाए, कस्टडी जाए, तो जेल भेज दिया गया। प्रशासन अपनी काम कर रही है, जनता अपनी काम कर रही है। जैसे कि कहते हैं कि नीतीश कुमार सुशासन की सरकार है, उसके बाद अपराधियों का काम हुआ, लेकिन जिस तरह से अनंत सिंह को टिकट मिलना, लगातार नीतीश जी के साथ रहना, क्या दिखलाता? टिकट मिलना, एक नीतीश कुमार अपराधी को दिए हैं टिकट, सब पार्टी टिकट दे सब रहे पार्टी दिया है, सब अपना अपना जीतने के लिए लोग देता है। लेकिन नीतीश कुमार को छवि साफ सुथरी छवि है। नीतीश कुमार का तो साथ छवि है ही, कोई एक दाग नहीं है। तिनका का दाग जो लोग कहता है वो हमारे मुख्यमंत्री में नहीं है और न होने वाला है। इस बार अब चुनाव जीतिएगा तो क्या कुछ खास काम होंगे? विधानसभा में अब जाइएगा तो क्या कुछ विधानसभा में आप सरकार से क्या मुद्दे उठाएंगे, क्या लड़के समस्तीपुर में लाइएगा खास? देखिए, सबसे पहले तो मैं, जो मेरी अब प्रचार गाड़ी में भी बोलता है कि जे हम पहला काम मेरा रहेगा, जो हमारे जो ट्रैफिक जाम रहती है समस्तीपुर में, आए दिन ट्रैफिक जाम होती है, उसको कोशिश हमारी रहेगी कि जो निदान कराने का काम करेंगे। और जल नल का जो है, जल नल का नाली बनी हुई है लेकिन उसकी निकास नहीं है, कहाँ से कहाँ पानी निकलेगी। कल्याणपुर में वो 2 बार विधायक रहे, उजियारपुर में रहे सांसद, नहीं किया। तो वो क्या किए? वो अपना काम नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। कल्याणपुर की जनता अभी देख लीजिए, हर एक पंचायत में हम अगर काम नहीं किए रहते तो आज हर एक पंचायत में एक एक कार्यकर्ता मेरा कल्याणपुर का लगा हुआ है, एक एक। और उजियारपुर लोकसभा रही हूँ तो वहाँ के लोग भी आते हैं, डेली आते हैं, डेली मिलते हैं हमसे, मिल करके जाते हैं। अगर हम नहीं काम करते तो हम हमारे पास क्यों आते फिर पुनः? अगर लोग भी आपके साथ मेरे साथ घूम रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं।